So the next problem is question number 11. Find the inclination to the major axis of the diameter of the ellipse, the square of whose length is the AM, the GM between the square on the major and minor axis. बकवास सी बात। बोलना क्या चाह रहा है कि मेजर एक्सिस को डायमीटर माना है, फाइंड द इंक्लिनेशन टू द मेजर, नहीं डायमीटर ऑफ द एलिप्स, ठीक है समझ गया। इंक्लिनेशन जो है सो द मेजर एक्सिस ऑफ द डायमीटर, फाइंड द इंक्लिनेशन टू द मेजर एक्सिस ऑफ द डायमीटर ऑफ द एलिप्स द स्क्वायर ऑफ कुछ, ठीक है कुछ नहीं। तो डायमीटर के स्क्वायर, ठीक है, जो कि मेजर एंगल से कुछ हमारे एंगल बना रहे होंगे, ऐसे कुछ डायमीटर होंगे, ठीक है। इसका इंक्लिनेशन पूछ रहा है मेजर एक्सिस से, क्लियर। ये फाई पूछ रहा है, थीटा नहीं। थीटा क्या होती है? एसेंट्रिक एंगल। ये इंक्लिनेशन टू द एक्सिस पूछ रहा है, यानी कि हमें क्या पूछ रहा है? पोलर एंगल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। पोलर एंगल के बारे में पूछ रहा है और उसमें रिलेशन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंक्लिनेशन जो भी है ऑफ द एलिप्स द स्क्वायर ऑफ हुज लेंथ, यानी कि इसका जो डायमीटर का जो लेंथ है उसका स्क्वायर, डायमीटर के लेंथ का जो स्क्वायर है वो है हमारा अरिथमेटिक मीन पहले केस में और ज्योमेट्रिक मीन दूसरे केस में, बिटवीन द स्क्वायर्स ऑन द मेजर एंड माइनर एक्सेस। तो मेजर माइनर एक्सेस का पहले हमको लेंथ पता होना चाहिए, होता ही है। 2a स्क्वायर हो गया मेजर का, है ना, और माइनर का हो गया 2b स्क्वायर, यानी कि लेंथ कितनी हो गई? 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका अरिथमेटिक मीन कितना हो गया तेरा? 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया इसका अरिथमेटिक मीन, ठीक है। वो हो गया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब डायमीटर के लिए इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन करने जाए, काहे के लिए करने जाए? करने जाए क्या? क्यों करना है? मेरे को ये मान लिया है 0 0, ठीक है, और ये जो है हमारा, इसको हमने मान लिया है a cos थीटा b साइन थीटा। हम r से नहीं खेल रहे, और हमको थीटा और फाई में रिलेशन पता होती है, तो हम छोटा काम करेंगे ना, बड़ा काम क्यों करने जाएं, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी इसका 2 टाइम्स डायमीटर का लेंथ होगा। आर स्क्वायर देखो तो कितना हो रहा है? आर स्क्वायर हो रहा है मेरा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो हो गया, यानी कि डायमीटर का लेंथ क्या हो गया? डी स्क्वायर का कितना हो गया? 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों को इक्वेट करते हैं, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 से काटो इसको 2 बार, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या तो साइन में निकाल लो एंगल को, ठीक है, लेकिन वो tan में रिलेशन पता है तो हम क्या करें? कॉस स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब तो हो गया। इधर आएगा क्या? इधर कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ले ले फिर tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ कर ले, कितना हो गया तेरा? tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, इधर जो बाकी टर्म बचा है वो बचा है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और इधर बच रहा है हमारा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बच रहा है तेरा 1। पूछ रहा है फाई, भाई फाई की क्या वैल्यू निशान, इसको मान लिए प्लस माइनस 1 और मॉड लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 1 अभी लेके चलते हैं, ठीक है। तो tan फाई कितना होता है? b बाई ए ऑफ tan थीटा, यानी कि b बाई ए हो गया, यानी कि फाई क्या हो गया मेरा? tan इनवर्स b बाई ए हो गया, जो चाहिए था रिक्वायरमेंट। तो ए पार्ट सॉल्व हो गया, ए पार्ट सॉल्व हो गया। तो ये समझ गया।
बी पार्ट सॉल्व कर लोगे कि बी भी सॉल्व कर दें? चलो बी पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं, इसको नोट कर। हाँ तो बस इतना ही करना है, तो बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो चलो डन करते हैं इसको फिर।